नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, अच्छी बात है। दोस्तों, सबसे पहले आज का विचार, थोड़ी सी फिक्र और थोड़ा सा जिक्र। कभी कभी खैर खबर और थोड़ी सी कदर, इन छोटी छोटी बातों का होता है हमारे परिवार में बहुत बड़ा असर। कहने का तात्पर्य है, हम आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत समय अपने मित्रों, अपने परिवार और अपने संबंधियों के लिए अवश्य निकालें। कभी कभी फ़ोन पर बात, हालचाल पूछ लिए और कुशल क्षेम पूछ ली, और कभी दुख सुख में मदद कर दी। इसका बड़ा महत्व होता है। हमारे रिश्तों को ये प्रगाढ़ बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, और समय आने पर हमारे साथ भी यही सब कुछ होता है। ये तो था दोस्तों आज का विचार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु, जो इस जगत के पालन करता है, उनके 10 अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु हमारे त्रिदेवों में एक है। ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी, सृष्टि को उत्पन्न किया, सृष्टि को अस्तित्व में लेके आए, और भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता कहे जाते हैं, और देवादिदेव महादेव सृष्टि के संहारक हैं। ये बातें हमारे पुराणों, ग्रंथों आदि में, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। तो भगवान श्री हरि विष्णु जब जब भी धरती पर पाप बढ़े, अत्याचार बढ़े, राक्षसों और दैत्यों ने आम जनता को, ऋषि मुनियों को, धर्माचार्यों को, धर्म की बात करने वालों को, धर्म की चर्चा वालों को और धर्म कार्य करने वालों के ऊपर जब भी अत्याचार और पाप किए, उनका संहार किया, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने तब पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के अपने भक्तों की रक्षा की, अब ऋषि मुनियों की रक्षा की, और राक्षसों का, दैत्यों का, असुरों का संहार किया है। जानते हैं दोस्तों, हमारे श्री हरि विष्णु भगवान के इन्हीं 10 मुख्य अवतारों के विषय में सबसे पहला अवतार उन्होंने मत्स्य अवतार लिया। मत्स्य मतलब मछली। जिस समय हयग्रीव नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी द्वारा रचित चारों वेदों को चुरा करके गहरे समुद्र में, पाताल लोक में छुपा दिया था, उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण कर गहरे पाताल से, समुद्र से उन वेदों को ला करके उनकी सुरक्षा की, और जो आज तक अस्तित्व में बने हुए हैं, और हयग्रीव राक्षस का उन्होंने, दैत्य का वध किया। दूसरे थे कुर्मावतार। कुर्मावतार, कुर्म मतलब कच्छप, कछुआ। जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था, इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। जिस समय समुद्र मंथन की प्रक्रिया चल रही थी, मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में लाया गया, और नागों के राजा वासुकी की रस्सी बनाई गई। एक तरफ फन की ओर दैत्यों ने, और पूंछ की ओर देवों ने पकड़ के मंथन शुरू किया। लेकिन जो मंदराचल पर्वत था, वो समुद्र की गहराइयों में डूब जा रहा था, तो समुद्र मंथन हो नहीं पा रहा था। तब दैत्यों ने और
देवताओं ने मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की तो उन्होंने कच्छप का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल को रखकर समुद्र मंथन के कार्य को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा, वाराह अवतार। 2 राक्षस थे, एक हिरण्यकश्यपु था और एक हिरण्याक्ष था। उनके बारे में पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ। तो हिरण्याक्ष जो राक्षस था, हिरण्यकश्यपु का छोटा भाई, तो वो बड़ा अत्याचारी, दैत्य तो सभी अत्याचारी थे, सभी धर्म विरोधी थे और वो हमेशा पूजा अर्चना करने वालों को, धार्मिक कार्य में लगे रहने वालों को, आम लोगों को सताया करते थे, परेशान किया करते थे और हवन यज्ञों में विघ्न पैदा करते थे और अकारण निर्बलों दुर्बलों का नरसंहार करते थे। तो हिरण्याक्ष भी ऐसा ही दैत्य था जो अपने तपोबल से बहुत बलशाली हो गया था। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया। उसी प्रकार नरसिंह अवतार नंबर 4, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर दैत्य हिरण्यकश्यपु जो प्रहलाद के पिता थे और प्रहलाद को मारना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में कोई श्री हरि विष्णु की पूजा करे, और जबकि प्रहलाद जो थे बड़े विष्णु भक्त थे, तो श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा करी और हिरण्यकश्यपु का वध किया। उसके बाद वामनावतार। जब राजा बलि एक यज्ञ कर रहे थे तो भगवान श्री हरि विष्णु उनके द्वार पर पहुँचे याचक बनकर वामन अवतार में। तो उनसे राजा बलि से भगवान श्री हरि विष्णु जो वामन के रूप में थे, उन्होंने 3 पग जमीन मांगी। तो उन जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी और प्रकांड ज्ञाता और त्रिकालदर्शी थे और वो समझ गए कि ये भगवान विष्णु हैं, वामन अवतार और वामन का रूप धर करके आए हैं, ये बलि के साथ छल करेंगे। तो उन्होंने राजा बलि को समझाया कि ये भगवान विष्णु हैं, कोई सामान्य याचक वामन नहीं है, तो इन्हें कुछ भी दान में मत देना। परंतु राजा बलि जो दानी के लिए होने के लिए ही जाने जाते हैं, थे तो वो दैत्य वंश के, परंतु दानी इतने बड़े थे, कोई याचक, कोई मांगने वाला उनके द्वार पर चला गया तो कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। तो उन्होंने भी भगवान से 3 पग मांगी हुई भूमि दी। तो भगवान ने एक पग में पूरा स्वर्ग नाप दिया, दूसरे पग में धरती नाप दी। तो भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा इसे मेरे सिर पर रख दीजिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने वो तीसरा कदम उनके सिर पर रखा, उन्हें पाताल लोक भेज दिया। इस प्रकार उन्होंने देवताओं की रक्षा करी। 6ठे नंबर पर आते हैं भगवान श्री परशुराम, जो ऋषि जमदग्नि माता रेणुका के पुत्र थे, भगवान शिव के अनन्य भक्त, ब्राह्मणत्व के साथ साथ उनके भीतर महान योद्धा के गुण भी थे। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को युद्ध में हराकर और उनकी भूमि जीत करके ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। अपने पिता के बड़े आज्ञापालक और बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। और उसके बाद भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया। उनके बारे में भी आपको पता है। त्रेता युग में 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, प्रकट भये त्रिलोकी विश्रामा। चैत महीने की 9वीं तिथि को शुक्ल पक्ष में और दोपहर के समय भगवान श्री राम का जन्म राजा दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से हुआ था।
उसके बाद द्वापर युग में कृष्ण के अवतार में कृष्ण का अवतार लिया। माता देवकी और वसुदेव के पुत्र थे और कंस के कारागृह में भादो महीने की अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे उन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया और उनका पालन पोषण यमुना पार नंदगांव में महात्मा नंद और यशोदा के घर में हुआ। और उसके बाद उन्होंने उस समय के कई राक्षसों को, कंस, वक्रासुर, पूतना, कागासुर, कालिया नाग, कई असुरों का वध किया, संहार किया और वहाँ की जनता और प्रजा की रक्षा करी। उसके बाद 9वें अवतार में महात्मा गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वो इक्ष्वाकु के वंशज राजा शुद्धोधन और माता महामाया के पुत्र थे। उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। कहा जाता है कि उनकी माता का देहांत उनके जन्म से 7 दिन के बाद ही हो गया था, तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया, तो उन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। बचपन का नाम तो उनका सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा से हो गया था और राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। वह उस समय की मनुष्य की दशाओं से, उनके जीवन मरण से बड़े व्यथित हो गए थे। इसकी खोज के लिए उन्होंने संन्यास का रास्ता अपनाया। बिहार बोध गया में उन्होंने बड़ी तपस्या करी, वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बौद्ध धर्म के प्रचारक बने। और 10वें अवतार के बारे में हमारे वेदों में महर्षि वेद व्यास जी ने भी भविष्यवाणी करी है। एक कालकी नाम के एक राजा होंगे कलयुग में, जिन्हें भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार माना जाएगा। उनका जन्म कलयुग में एक ब्राह्मण परिवार में तपस्वी ब्राह्मण विष्णु यशा के घर, जनपद मुरादाबाद के संबल तहसील में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, में होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी महर्षि वेद व्यास ने की है कि कल्कि नाम के महापुरुष कलयुग में पैदा होंगे, जो सभी असुरों का, दैत्यों का, धर्म विरोधियों का नाश करेंगे और इसके बाद पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। तो ये थे हमारे श्री हरि विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।